अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको इस तरह का रेडीमेड इनर होता है, मल्टी पॉकेट इनर, उस पे हम क्रोशिया वर्क किस तरह से करेंगे और उसको किस तरह से अटैच करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में मैंने आपको ये सिखाना है। ठीक है, उसके लिए चाहिए आपको एक ये मल्टी पॉकेट इनर, 24 नंबर थ्रेड। अगर 24 नंबर नहीं यूज़ कर रहे तो आप 18 नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम शुरू करते हैं। अगर आप शीट यानी कि कैनवस शीट लगा रहे हैं तो कैनवस शीट सेम इसी साइज की आपने कट करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर विदाउट कैनवस शीट बनाऊंगी। कि सबसे पहले आपने चेन लेनी है। ठीक है, इसके मुताबिक यहाँ पर मैं कम चेन लूंगी, हाफ इंच यहाँ से छोड़ दूंगी और हाफ इंच ऊपर से छोड़ दूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ से चेन लेनी है। सिंपल एक क्लच बता रही हूं मैं आपको। यहाँ मैंने इस तरह से चेन काउंट नहीं की, बस यहाँ से रख के हाफ इंच यहाँ से छोड़ा है और हाफ इंच यहाँ से और हाफ इंच ऊपर से। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर चेन ली है। अब चेन के ऊपर मैंने सिंपल जो है वो सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, सिंपल हम सिंगल क्रोशिया इसको बनाएंगे जब तक हमारा क्लच तक नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आपने सिंगल क्रोशिया से ये बनाना है। ठीक है, इसका साइज आप इस तरह से रख के, ठीक है, हाफ इंच यहाँ से है, हाफ इंच यहाँ से और हाफ इंच ऊपर से। ठीक है, ये देखें, यहाँ इस तरह से रखा, फ्लैट फोल्ड किया, ये देखें, ये मैंने इस साइज का बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चारों तरफ जो है ऐसी की लाइन लूंगी। आप अगर चाहें तो सेम साइज का भी बना सकते हैं या कोई आप इसके ऊपर डिजाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल आपको एक बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, ये देखें, यहाँ पर अब मैंने इसके चारों साइड पे सिंगल क्रोशिया करना है, यानी कि 80 की रॉ लेनी है जब तक मेरा ये मल्टी पॉकेट इनर के साइज का नहीं बनता। ठीक है, ये देखें, यहाँ से चारों तरफ से आपने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया की लाइन लेनी है। यहाँ मैंने एक लाइन अभी ऐसे की ली है। ठीक है, और हमने फिर इसको, हमारे पास जो ये कॉर्नर है इसके ऊपर हमने यहाँ पर कॉर्नर पे 3 ऐसे लेने हैं ताकि हमारा ये कॉर्नर अच्छा सा बन जाए। एक ही चेन में 1 2, सिर्फ कॉर्नर पे हमने 3 ऐसे लेने हैं, बाकी सब जगह एक एक ऐसे लेना है ताकि कॉर्नर जो है वो हमारा सही से बन जाए, क्योंकि हमारा जो इनर है ये भी कॉर्नर वाला है। ठीक है, राउंड नहीं है। अब बाकी सब में एक एक ऐसी, ठीक है, इसी तरह से हमने पूरा इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैंने 2 लाइनें ऐसी की ली हैं, ये देखें, और इस तरह से आपका ये कॉर्नर बनेगा। ठीक है, आप फिर दोबारा इसका साइज ले लें। अभी भी जो है साइड से मेरा छोटा है। ठीक है, क्योंकि अभी भी जो है ये मैंने अभी 2 लाइनें, तकरीबन 2 या 3 लाइनें बनेंगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके साइज का, इनर के साइज का हो जाएगा। ये देखें, अभी भी ये चारों तरफ से छोटा है। साइज लाजमी आप बार बार लेना, क्योंकि अगर आपका छोटा बन गया और आपने खींच के लगा दिया तो ये जो है ये थोड़ा सा इस तरह से अंदर सुकड़ जाएगा। ठीक है, और लूज होगा तो फिर ये आपको ऊपर वाले जो हम क्रोशिया वर्क कर रहे हैं उसके अंदर झोल आ जाएगा। यहाँ पर मैं 2 लाइनें लेके दोबारा चेक करूंगी।
ये अब मैंने कंप्लीट कर लिया है पूरा इस तरह से। और यहाँ पर तकरीबन मेरी 4 लाइनें, ठीक है, 1 2 3 4 लाइनें ऐसी की आई हैं चारों तरफ से। ये इस तरह से कॉर्नर बनेगा, ठीक है। आपने अब इसको इस तरह रखा। अब ये सेम साइज़ हो गया है इनर के साथ, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा लाइन लेनी है, वो इसलिए कि जब हम इस होल में जब हम ऐसी की लाइन बनाएंगे चारों तरफ, तो हमें थोड़ा सा बड़ा चाहिए, ठीक है, ताकि ये बराबर आ जाए, ठीक है। अभी ये सेम इस साइज़ का हो गया है तैयार, ठीक है। यहाँ से देखें सेम साइज़ हो गया है इसका। लेकिन जब हम इसके ऊपर ऐसी बनाएंगे इनर के ऊपर, तो हमें यहाँ पर इसके अंदर एक और ऐसी की लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप इस तरह से नाप के पहले से ही आप इसके ऊपर ऐसी की लाइन बना लें, ठीक है। ये आपको मैं बना के दिखाती हूँ। कॉर्नर पे 3 ऐसी और बाकी सब में एक एक, कि इससे आपका कोना जो है कॉर्नर आपका बहुत अच्छा बन जाता है, ठीक है। बाकी सब में आपने एक एक ऐसे की लाइन यानी कि सिंगल क्रोशे की लाइन लेनी है। ये कंप्लीट हो गया है और मैंने यहाँ पर स्लिप स्टिच करके कि यहाँ स्लिप स्टिच किया और धागा जो है मैंने नीचे की तरफ कर दिया है। ये इस तरह से, ठीक है। ये आपका इनर का जो क्रोशे वर्क है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर ऐसी की लाइन लेंगे। इसके ऊपर ऐसी की लाइन लेंगे और मैं इसको यहाँ बीच से शुरू करूँगी, ठीक है। यहाँ कॉर्नर से या नहीं, यहाँ सेंटर से, जो इसके यहाँ पर चुन है यहाँ पर सेंटर से शुरू करूँगी। हर एक होल में आपने 3 ऐसे लेने हैं सिंगल क्रोशे, ठीक है। इस तरह से आपने हर एक होल में 3 सिंगल क्रोशे लेने हैं। ये यहाँ मैंने इस तरह से 3 लाइनें ली हैं। अब कॉर्नर के होल पे, ठीक है, यहाँ मैंने कॉर्नर के होल पे पहले 3 ली हैं और फिर यहाँ पर भी मैंने इसी तरह से 3 ऐसी और बनाने हैं। इस तरह से आपके कॉर्नर के जो है वो 6 ऐसी हो जाएंगे। अगर फिर भी सही नहीं कॉर्नर बन रहा तो आप इसमें 7 बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें इस तरह से, इस तरह से आपने पूरी लाइन इसकी कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये इस तरह हो गया। अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर होल है तो अब हम इसके अंदर यहाँ बनाएंगे। ठीक, इसी तरह से आपने तमाम होल में 3 ऐसी बनाने हैं। ना ज़्यादा टाइट बनाने हैं और ना ज़्यादा लूज करने हैं, ठीक है। आप ये देखें इस तरह से आपने बनाने हैं। अगर आपको लगे कि यहाँ पर आपके जो है वो
चेन बहुत ज़्यादा लूज़ हो रही है या एससी जो है वो आपके ज़्यादा हो रहे हैं, तो 3 के बजाय आप यहाँ 2 बना सकते हैं। ठीक है, एक होल में 2, फिर दूसरे वाले में 3, फिर एक में 2 और दूसरे वाले में 3। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने सारी जगह होल में आपने ऐसी की लाइन बनानी है। ठीक है, ये मैंने चारों तरफ ऐसे कर लिया है और यहाँ सेंटर में मैंने स्लिप स्टिच किया है। ठीक है, स्लिप स्टिच करने के बाद आपने ये क्रोशे पैनल, इसके थ्रेड आपने कट करके जो है जला के चिपकाने हैं ताकि आपका ये खुले ना। ठीक है, यह आपने फिर इस तरह से इसको सेट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने इस तरह से सेट करके इसको पिन लगानी है। ये क्लिप आपके बहुत काम आते हैं इस काम में। ठीक है, इस तरह से आपने इसको पूरा इस तरह से सेट करना है। ये देखें इस तरह से। ठीक है, ये देखिए ये बिल्कुल सही है, फिक्स हो गया है यहाँ पर। ठीक है, आपने भी इसी तरह से पहले इसको सेट करके देख लेना है। फिर आप चाहें तो इसके अंदर लॉक भी लगा सकते हैं और मैग्नेट बटन भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर मैग्नेट बटन लगाऊंगी। ठीक है, ये मैंने सेट करके यहाँ पर देखा और अब मैंने यहाँ पर मैग्नेट बटन लगाना है। ठीक है, यहाँ पर आप इसका हाफ सेंटर ले लें, बीच का इस तरह से स्केल रखें और इसका हाफ करें, हाफ का यहाँ पर सेंटर आ जाएगा आपका, और उसके बाद आपने यहाँ मैग्नेट बटन लगाना। ठीक है, अब मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा जो ये क्लच है, इसको जब हम यूज करते हैं तो इसके कोने जो हैं वो इस तरह से ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, जब हम मैग्नेट बटन इस तरह लगाते हैं तो इसके कोने जो है वो थोड़ा से इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है, मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा ये सीधा रहे, तो यहाँ पर मैं इतना बड़ा पीस जो है वो कैनवस शीट का यहाँ लगाऊंगी ताकि ये कॉर्नर जो है यूज करने से खराब ना हो। ठीक है, इस तरह से आपने ये मैग्नेट बटन लगाना है और शीट केस को, ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, और ये इसका ये इस तरह से आपकी शीट भी यहाँ रुक जाएगी। ठीक है, ये आपने इस तरह किया। यहाँ आपने क्लिप लगा दी है। ठीक है, अब आपने इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, ये इस तरह से आपने जब इसको पूरा सेट कर लेंगे
अब यहाँ पर हमने इसको अटैच करना है इनर के साथ। ठीक है, हर एक चेन में आपने ऐसे बनाने हैं इस तरह से। किसी में भी आपने ज़्यादा नहीं करना, जो आपके पास ऐसी हैं यहाँ पर उसी में आपने बनाना है। ये इस तरह से आपका बनता चला जाएगा। ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ऐसे कर लिया यहाँ से, इसको देखें यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक आई तो मैं अभी रुक गई हूँ क्योंकि हमने मैग्नेट बटन का दूसरा वाला पीस लगाना है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं कैनवस शीट का पीस लगाऊंगी क्योंकि जब हम इसके अंदर सामान डाल के इसको जब इस तरह से पकड़ते हैं ना, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट है तो ये अंदर की तरफ मुड़ जाता है और मैग्नेट बटन भी खुलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है। तो ये मैं इतना बड़ा पीस, ठीक है, इसका जो ये वाला साइड है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मैं यहाँ तक इसका काटा है, कैनवस शीट का पीस काटा है यहाँ तक, और ये इस साइज का, ये देखें। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर लगाना है इसको, और मैंने इसको पूरा जो है वो यहाँ तक ऊपर तक रखना है ताकि जब मैं इसके साथ इसको डीसी करूँ तो मैं इस शीट के होल में भी इसको अटैच करती जाऊँ ताकि ये शीट जो है वो नीचे की तरफ ना जाए। कि यहाँ पर ये मैंने इस तरह से रख के, ठीक है, पिन लगाई है और जो हमारा क्रोशे पैनल है उसको भी सेट किया है। ठीक है, इस तरह से अब मैंने मैग्नेट बटन का निशान लगाना है, देखिए। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको इतना फोल्ड किया है और यहाँ मैंने अब मैग्नेट बटन का निशान लगा के और मैग्नेट बटन लगाना है। ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही लगाना है। यहाँ पर आप फ्लैप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि एक कॉर्नर यूं है और एक आपका ऊपर नीचे आ रहा है कॉर्नर। ठीक है, इस तरह से आपने बिल्कुल सीधा इस तरह से निशान लगा के फिर चेक करना है, देखें। ठीक है, और ये मैग्नेट बटन आप इनर के अंदर नहीं लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ शीट के साथ। इनर में आप यहाँ पर इस साइड पे आप होल नहीं करेंगे, सिर्फ शीट के साथ आपको ये अटैच करना है। सही है, वीडियो बना रही है। ठीक है, आपने इस तरह से इसको होल करना है और ये मैग्नेट बटन इस तरह से लगाना है। इस तरह से इसको आप फिक्स कर लें। थोड़ा सा इसका साइड, ठीक है, इस तरह से आपने इसको फिक्स किया
अच्छा, फिक्स करने से पहले आप इसको दोबारा जो है वो कर इस तरह से रख के देख लें, ताकि आपका मैग्नेट बटन ये ना हो कि टेढ़ा हो जाए। ठीक है, ये देखें बिल्कुल सही आ रहा है, ये देखें। ठीक है, अब आप इसके ऊपर ये इसका वाशर लगा के और इसको बंद कर दें। अब आपने इसको दोबारा यहाँ से कंटिन्यू करके यहाँ से और इसको अटैच करना है। इस तरह से आपने इसको ऐसे करके अटैच करना है। ठीक है, यहाँ तक मैंने ऐसे करके इसको जोड़ लिया है। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसके आगे क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको शीट का होल नज़र आ रहा होगा, आपने इसमें हुक डाला और इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से आपने इसको ऐसे करना है। ये इस तरह से आपका ये कॉर्नर बन जाएगा। बैक साइड से भी देख लीजिए। इसी तरह से आपने एक एक होल में आपने इसको ऐसे करना है, ये इस तरह से। आपने इसको पूरा यहाँ तक ऐसे करना है शीट के साथ, सिर्फ फ्रंट के ऊपर ऊपर। सही है, यहाँ से यहाँ तक। बाकी यहाँ शीट के साथ ऐसे नहीं करेंगे, इन दोनों को पकड़ के सिर्फ हमने ऐसे करना है। ये इस तरह से कंप्लीट हो गया है ये क्लच के। यहाँ से मैंने थ्रेड अंदर कर दिया है पूरा यहाँ तक। और ये इस तरह से देखिए, ये सिंपल आपको समझाने के लिए ये मैंने आप लोगों को इस तरह से बताया है। अब ये बिल्कुल जो है वो एक सादा सा क्लच है। ठीक है, अब आप इस पे कुछ भी अरेंजमेंट कर सकती हैं, चाहे तो फ्लावर्स की कर लें या इस तरह से क्रोशिया फ्लावर्स बना लें, रोज फ्लावर्स बना लें, जो आपका दिल करता है आप फ्लावर बना के इस पे अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं सादा सा ही इसको बना रही हूँ। और मैंने यहाँ पर जो है वो 3 फ्लावर्स कॉर्नर पे लगाने हैं। ठीक है, इस तरह से, और 3 फ्लावर्स इस कॉर्नर पे लगाने हैं, ये इस तरह से। ठीक है, सिंपल सा है बिल्कुल। अगर आपको और ज्यादा इसमें फ्लावर्स लगाने हैं तो आपने यहाँ पर लगा लें, वो आपके ऊपर है कि आपने अपने इस क्लच को किस तरह से डेकोरेट करना है। ये देखें, सिंपल सा है, कोई इसमें ज्यादा मेहनत नहीं थी, एक दिन में बन जाएगा ये आपका क्लच। और यहाँ पर तो मैंने सिर्फ सिंपल डीसी किया है, आप इस पे कोई भी डीसी नहीं, ऐसे किया है सिंगल क्रोशे। और आप इसके ऊपर सिंगल क्रोशे में ही कोई भी डिजाइन आप इस पे डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगता है। एक मैंने ब्राउन क्लच बनाया है, उस पे मैंने इसी तरह से सिंगल क्रोशे से ही कोई एक डिजाइन है वो डाला है। ठीक है, आप कोई भी इसके ऊपर डिजाइन डाल सकते हैं। ये आपको सिर्फ एक समझाने के लिए था
कि हम रेडीमेड इनर पे हम किस तरह से ये काम कर सकते हैं। ठीक है, इसको खोल के भी देख लें आप। ये यहाँ से जब हम खोलेंगे तो इसके कॉर्नर भी ऊपर फोल्ड नहीं होंगे क्योंकि हमने इसके अंदर शीट लगाई है। ठीक है, और जब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे तो ये भी नहीं फोल्ड होगा क्योंकि यहाँ पर भी हमने शीट लगाई है। और आप इसके अंदर कोई भी चीज़ डाल के चेक कर लें। अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन ये है, ये आप डाल के इसमें चेक कर सकते हैं। देखें, ये इसमें कुछ भी भर लें आप, ज़्यादा चीज़ें। अब ये इजीली इसमें बंद हो जाता है ये बटन, ये देखें। ठीक है, ये देखें इस तरह से। एक मोबाइल पाउच इजीली मोबाइल जो बड़े मोबाइल हैं वो आ जाते हैं। इसका साइज इतना है। ठीक है, छोटा साइज नहीं है। और इसमें डबल जिप है। आप इसमें कोई भी छोटी मोटी चीजें या आप जो कॉइन बचते हैं वो आप रख सकते हैं। ये देखिए। ठीक है, अच्छा, इसमें कॉइन यहाँ नहीं डालिएगा क्योंकि ये यहाँ से ओपन होता है। ठीक है, ये अगर आपने कोई भी इसके अंदर छोटी चीज डाली तो वो यहाँ से निकल जाएगी, इसलिए आप इसके अंदर जो है वो जिप में डालें। यहाँ ये फ्लावर मैंने ग्लू गन से चिपका दिए हैं। ठीक है, आप किसी से ग्लू से भी इसको चिपका सकते हैं।